अस्सलाम व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डॉ फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 54 है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एडिट एंचर टूल के बारे में। तो अगर आप अपनी टूल बार में आएंगे तो 12वें नंबर पर 12वां जो टूल है आपका, ठीक है, वो है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। अगर आप इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं तो 3 और मज़ीद टूल आ जाते हैं इसके अंदर और लास्ट में आपको मिलेगा एडिट एंचर टूल, ठीक है। तो एडिट एंड चोर टूल इन ऊपर वाले 3 टूल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है व्यूअर्स। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, ये ऊपर वाले तीनों के तीनों टूल्स यूज़ होते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन एडिट एंड चोर टूल काम आता है इन तीनों के साथ किसी भी चीज़ को कनेक्ट की हुई को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं एडिट एंड चोर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके साथ हम क्या एडिट कर सकते हैं कि हम इसके साथ एक और नया नोट, यानी कि जो ये रेड कलर की आपको नोट्स नज़र आ रही है, ये एक और हम लोग ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ जी यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ये एक नई नोट बन गई। अगर मैं चाहता हूँ जी यहाँ पर एक नोट क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो आप उस नोट को पकड़ के यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे पीछे भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं इस नोट को इस नोट को पकड़ कर यहाँ से, ठीक है, अगर इस नोट को यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी भी नोट को डिलीट करना हो तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आप किसी भी नोट पर आकर, ठीक है, तो यहाँ से आके आप ऊपर डिलीट एंड चोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक नोट क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ से हमसे डिलीट हो गई है तो यहाँ पर आपने अगर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे आके आपके पास आपके नोट बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास यानी कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 यानी कि नोट्स बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस 4 के साथ आपका काम नहीं चल रहा है, इसके साथ आप नहीं कनेक्ट करना चाहते, कहीं और पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके साथ आप मज़ीद यानी कि और कनेक्ट करवा सकते हैं और अपनी जो पहले से ड्रॉ की हुई लाइन है उसको आप चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी बार की तरफ चलें तो फिर सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी बार में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कि आप अपने नोट को यानी कि जो आपका रूलर है, ठीक है, इसके ऊपर कहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ के, यानी कि अब इसका एंगल है तो अगर आपने इसको यहाँ रखा है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इस नोट को यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो इस नोट को यहाँ से आप यानी कि इसके एंगल को रख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको एंगल दे देता हूँ, आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, ठीक है, 180 का एंगल दे सकते हैं, 45 का एंगल दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑटोमेटिकली भी ये एंगल बना लेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ ला के यहाँ रखता हूँ तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली एंगल बना लिया, ऑटोमेटिकली भी एंगल बना लेगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको यानी कि अगर ऑटो एंचोर करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको इसके पॉइंट को यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर ले आऊँ और यहाँ से सेलेक्ट कर दूँ तो इसके बाद अब मैं इसको रिमूव भी करवा सकता हूँ, ठीक है, किसी और को। और इसके बाद इससे अगले वाला व्यूअर्स आ जाता है जी डिलीट एंचोर, ठीक है, कि अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ से भी डिलीट करवा सकते हैं, उसके ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी। तो ये व्यूअर्स इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल बिल्कुल भी नहीं है एडिट एंचोर टूल, क्योंकि हम लोग का अगर स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल, राउंडेड में हमने पढ़ा है कि हम उसको यानी कि बनाते वक्त खुद भी एडिट कर सकते हैं। तो एडिट एंड चोर टूल बस आप इसके साथ एक और यानी कि ये डॉट बना सकते हैं, बस इसी के काम आता है ये, उसके अलावा इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और ना ही होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो या आपने हमारे ये तमाम के तमाम कोर्सेज़ डाउनलोड करने हों और यूट्यूब से आपके डाउनलोड ना हो रहे हों, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बस खुदा हाफिज़।